मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा चिकन पास्ता, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में लूँगी ऑयल मैंने लिया है तकरीबन आधा कप। इसको मैं अच्छी तरह गरम कर लूँगी। ऑयल मेरा गरम हो गया। अब मैं इसमें लूँगी एक बड़े साइज की प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था। इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज का हमारे कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को ब्लेंड कर लिया था, अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छे से। ये देखें, टमाटर का हमारे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन है, बोनलेस चिकन है, तकरीबन 250 ग्राम है। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन का पेस्ट। जो अब मैं इसको ढक्कन की मदद से कवर कर लूंगी ताकि चिकन थोड़ा अपना पानी ड्राई कर ले। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक है, लहसुन है, जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे मज़ीद में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी अच्छे से और इसको कवर कर दूँगी। ये देखें, अब मैं इसके अंदर डालूँगी स्पाइसेस। नमक मैं लूँगी तकरीबन ½ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकती हैं। रेड चिली भी मैं लूँगी ½ टी स्पून। हल्दी लूँगी मैं ½ टी स्पून। और कुटी हुई सूख मिर्च भी मैं तकरीबन लूँगी ½ टी स्पून। और सूखा धनिया लूँगी ½ टी स्पून। आप चाहें तो स्पाइसेस अपने मुताबिक तेज़ या हल्के रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट। टमाटो केचप, टमाटर का पेस्ट तो मैंने पहले डाल लिया था। इसमें केचप ऐड करूंगी। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून सिरका। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिली सॉस भी तकरीबन मैं लूँगी 2 टेबल स्पून। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो
तो मेरी वीडियो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली सॉस भी तकरीबन मैं लूँगी 2 टेबलस्पून। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी डिश आपको कैसी लगी और इसे घर पर ज़रूर ट्राई किया करें। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल लिया है चिली सॉस। मज़ेदार सी डिश है, झटपट बन जाती है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून है सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए, इसमें मैं डालूंगी पास्ता जो मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। पास्ता मैंने तकरीबन लिया था 400 ग्राम का, एक पैकेट था 400 ग्राम का, तो मैंने उसे बॉईल कर लिया। इसको मैं कवर कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी पास्ता। इसे मैंने बॉईल करके हल्का सा 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगा के छोड़ दिया था, रख दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रीन मिर्चें भी कट करके बारीक डाल सकती हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, उन्हें ग्रीन मिर्चें पसंद नहीं हैं तो मैं स्किप कर दी हैं। अब मैं इसको कवर कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे मिक्सचर का टेस्ट पास्ते में अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मैंने ली है। आप इसमें जौन सी चीज़ ऐड करना चाहें आपकी चॉइस है। ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ऐड करूँगी मैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको दम कर लूँगी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके। ये देखें इसको 3 से 4 मिनट हो गए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्की सी चीज़ और ऐड की थी, इससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। हमारी डिश रेडी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।